हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद है और मैं पाकिस्तान पंजाब मुल्तान से बिलोंग रखता हूँ। आज मैं आपके साथ अपना प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया एक शेयर करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर हैं या जिनका अपना बिज़नेस है या जॉब है और वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और अपने साइड बिज़नेस को टाइम नहीं दे सकते, या फिर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कहीं भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे रिस्क कम से कम हो लेकिन जो उसका आउटपुट है वो भी अच्छा हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि मैं ख़ुद भी मुल्क से बाहर ही होता हूँ, दुबई में। तो मेरे पास ज़मीन थी अपनी थोड़ी सी, उसका रेंट और ठेका वगैरह मुझे पर ईयर हर साल आ रहा था, लेकिन वो इंतहाई कम था। तो इसलिए सोचा क्यों ना यहाँ पे कुछ दरख्त वगैरह लगा दिए जाए। तो जब सिलेक्शन की बारी आई कि कौन से दरख्त लगाएं, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा काम किया तो पता चला कीकर एक ऐसा दरख्त है जो कि सख्त जान होता है और इसको कोई बीमारी वगैरह नहीं पड़ती। और जो अपने जो पाकिस्तान में जो हार्श क्लाइमेट है, यानी कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, ये मौसमी शिद्दत को बर्दाश्त कर लेता है। तो इसलिए कीकर के बारे में ख्याल है कि यही लगा देने चाहिए। लेकिन फिर आगे जब मज़ीद थोड़ा काम किया तो पता चला कीकरों की भी 3-4 टाइप्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन कीकर है, देसी कीकर है, काबली कीकर है। फिर उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल बहावलपुर, उनकी वेबसाइट पे गया तो पता चला कि फार्मिंग के लिए जो बेस्ट कीकर है वो काबली कीकर है। RDF रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन कराची, हुडी सिस्टम के ऊपर उनकी एक रिसर्च रिपोर्ट थी, उसको भी स्टडी किया तो वहाँ भी काबली कीकर का जिक्र है। तो काबली कीकर क्योंकि एक नई स्पीशीज़ है पंजाब में, स्पेशली पंजाब में यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाई जाती, देसी कीकर ही लोग लगाते हैं। तो इसलिए मुझे तहफ़्ज़ात भी थे ये पता नहीं हो इधर या ना हो, तो इसलिए मैंने 70-70% काबली कीकर लगा दी और 30% मैंने देसी कीकर लगा दिए। और ये इसलिए भी लगाए ताकि मैं इनका मुवाज़ना कर सकूं, इनका कंपैरिजन कर सकूं कि कौन सी कीकर अच्छी है और कौन सी नहीं। ये फार्म मैंने 2017 जुलाई में लगाया था और जिसको अब तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं। और पौधे से पौधा जो फासला है वो 7 फुट बाय 7 फुट रखा था, यानी कि दोनों साइड को 7 फुट। और जो कि मेरे ख्याल से अब मुझे जो तजर्बा हुआ है कि ये मैंने ज़्यादा रखा था। मुझे पौधे 4 फुट बाय 4 फुट पे ही लगाने चाहिए थे, हाई डेंसिटी फार्म लगाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे पौधे बीच में से मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप 7 फुट बाय 7 फुट पे लगाएंगे, अगर बीच में 2-3 पौधे उसमें से मर गए या जो कमज़ोर हैं, तो फिर आपकी बहुत सारी जगह ज़ाया जाएगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अगर बाद में आप वहाँ पे कोई दरख्त लगाते भी हैं तो आसपास वाले दरख्त बड़े हो चुके होंगे और वो दरख्त वहाँ पे परवरिश नहीं पाएगा। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि दरख्तों को 4 फुट बाय 4 फुट पे लगाएं और 2-3 साल बाद कमज़ोर दरख्त निकलवा दें, तो आपके पास 8 फुट बाय 8 फुट के दरख्त रह जाएंगे और वो सारे के सारे सेहतमंद होंगे। और दूसरी, इनकी जो नर्सरी आपने लेनी है वो कोशिश करें कि आप अपनी नर्सरी खुद बनवाएं। अपने आसपास देखें, जिस किसी के पास भी कीकर खड़े हैं 2-4 या 5, किसी मजदूर को पैसे दे के जो सेहतमंद कीकर हैं उनका बीज आप वहाँ से इकट्ठा करवा लें, क्योंकि जो हम नर्सरी से लेते हैं, नर्सरी वाले कमज़ोर बीज भी और सेहतमंद बीज भी इकट्ठे उनकी नर्सरी बना देते हैं। और ये चीज़ का हमें 2-3 साल बाद आइडिया होता है कि एक दरख्त हमारा सेहतमंद है और दूसरा सेहतमंद नहीं है। उसकी ये वजह होती है कि जिसका बीज कमज़ोर होता है उसका पौधा भी कमज़ोर बनता है, या जिस सीड की अच्छी जर्मिनेशन नहीं करवाई जाती वो पौधा सेहतमंद नहीं होता। या फिर आप ऐसा करें कि जो भी कोई आपके आसपास फार्म है जिसका कीकर लगे हैं काफ़ी सारे, आप उससे गारंटी के साथ नर्सरी लें कि यार कि उसने सेहतमंद बीजों की ही नर्सरी बनवाई है, और फिर उनको अपने फार्म में लगाएं और इंशाल्लाह उनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी होगी। कीकरों को लगाने का सबसे अच्छा मौसम मार्च से शुरू होता है और सितंबर तक जाता है। और ज़मीन की तैयारी के हवाले से अपनी ज़मीन में हल चला लें 1-2 बार और रूटावेटर वगैरह फेर दें, जिससे जो मिट्टी है वो थोड़ी नरम हो जाए और बारीक हो जाए, और उसमें खेलें वगैरह बना के
जब आप नर्सरी अपने फार्म में शिफ्ट करें, जब पौधे लगाएं तो लगाने के फ़ौरन बाद इसे पानी लगा दें। मैंने तो अभी तक 3.5 सालों में ना तो इसे कोई खाद वगैरह डाली और ना ही कोई गोबर वगैरह डाला है। नेचुरली यानी कि ये ग्रो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला 1 साल आपने 1 हफ्ते बाद पानी देना है अपने फार्म को, और जब ये दरख्त 1 साल के हो जाएं, यानी कि 6 फुट तक ये हो जाते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा 1 साल में, तो फिर आप इस गर्मियों में पानी 1 हफ्ते बाद ही रखें और सर्दियों में पानी इसका 15 दिन बाद कर दें। और अभी तक 3.5 साल हो गए मैं इनको ऐसे ही पानी लगाता हूँ, गर्मियों में 1 वीक बाद और सर्दियों में 15 दिन बाद। अगर नहरी पानी मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है, नहीं तो ज़मीनी पानी से भी ये हो जाते हैं। मेरे कीकरों को भी 20 दिन बाद 1 महीने बाद ही नहरी पानी नसीब होता है, अदरवाइज़ ज़मीनी पानी ही मैं लगाता हूँ इनको। और ये हर किस्म की ज़मीन में कीकर हो जाती है, रेतीली ज़मीन में भी, सेमज़दा ज़मीन में भी, और कलर वाली ज़मीन में, चिकनी मिट्टी में भी ये हो जाती है। मेरे कीकर लगाने की एक ये भी वजह थी कि मैं मुल्क से बाहर होता हूँ और मैं अपने फार्म की बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख सकता था, सिर्फ पानी लगवा सकता था बस। और बाकी जो दरख्त हैं जैसा कि सफ़ेदा है, पॉपुलर वगैरह हैं, ये भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कीकरों के साथ इनको कंपेयर किया जाए तो जो दूसरे दरख्त हैं वो थोड़े से सेंसिटिव हैं। उनको आपको टाइम पे पानी देना पड़ेगा और उनको बीमारी वगैरह भी कभी कभार अटैक कर जाती है। लेकिन जो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी कीकरों को अभी तक कोई बीमारी नहीं पड़ी। और कभी कभी ऐसे भी होता था तो 1-1 महीना भी इनको पानी नहीं लगा, तो ये कीकर आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। और कोई भी दरख्त देखें ज़मीन के लिए नुकसानदेह नहीं होता। वैसे तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं समरी इसकी आपको बता देता हूँ कि दरख्त जब अपनी खुराक तैयार करता है सूर्य की रोशनी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, तो जितनी खुराक की इसको ज़रूरत होती है उतनी वो यानी कि यूज़ करता है, और बाकी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसमें डंप कर देता है। और अपनी जो ज़मीन है वो ज़्यादा फर्टिलाइज़ हो रही होती है, और क्योंकि ये दरख्त जब बड़े होते हैं तो ये ऊपर से कवर कर लेते हैं ज़मीन को, और ज़मीन में जो अपर सॉइल है उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहता है। बैक्टीरिया सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। घास वगैरह उगता है, घास वगैरह जो उगता है इसको आपने काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी के फ़्लो को घास वगैरह और जड़ी बूटियाँ डिस्टर्ब करती हैं। इतना ज़्यादा ना हो कि आगे वाले जो आपके दरख्त हैं वहाँ पर पानी पहुँचे ही ना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है स्पेशली। कीकर की जो लकड़ होती है वो सख्त होती है, इसका फर्नीचर बहुत ही अच्छा और वज़नी फर्नीचर बनता है और महंगा फर्नीचर बनता है। और फिर इस जो सोफ़े वगैरह के जो फ्रेम्स होते हैं वो कीकर के बनते हैं, और इसको इसकी लकड़ी को जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका कोयला भी बनता है। कीकर की लकड़ी का जो कोयला है वो सबसे महंगा होता है, क्योंकि ये धुआं कम प्रोड्यूस करता है, और यानी कि कोयला इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता। जब आप अपनी ज़मीन में कीकरों की कटाई वगैरह कर देंगे तो आपकी ज़मीन इंतहाई ज़रख़ेज़ होगी। और ये एक टेक्निकल बात है जो कि मैंने स्टडी की है इसके ऊपर और रिसर्च की है, और वैसे मैं आपको बयान कर रहा हूँ खुद से, यानी कि नहीं बता रहा। जो कीकरों की जड़ें हैं ये नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं। कीकर को इसको आप कह रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सर भी कहा जाता है। जो ज़मीनें जो ज़रख़ेज़ नहीं है, अगर वहाँ पर कीकरें लगा दी जाएँ और 4-5 साल कीकरों को काट दिया जाए, वहाँ पर जब आप कोई भी फसल लगाएंगे, जैसे गंदम है, गंदम को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर सिट्रस फैमिली है, किन्नू है, माल्टा है, लेमन है, नींबू वगैरह आप लगाएं तो इनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इनको आप कीकरों वाली ज़मीन पे लगाते हैं तो आपको 5 साल तक तकरीबन खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी ज़मीनों को ज़रख़ेज़ करते हैं दरख्त, ना कि हमारी ज़मीनों के लिए नुकसान दें। जो पुराने लोग कहते हैं कि जी कीकर ना लगाएं, इससे ज़मीन ख़राब हो जाएगी, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 1 एकड़ में तकरीबन 1200 दरख्त लगाते हैं और 1200 में से कुछ दरख्त अगर ज़ाया भी हो जाते हैं और कमज़ोर दरख्त आप निकाल भी देते हैं, और कम अज़ कम भी आपके पास 1 एकड़ में 600 दरख्त बच जाएंगे। जैसा कि मैंने 600 लगाए थे और अभी मेरे पास 400 हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तकरीबन अच्छे सेहतमंद हैं, कमज़ोर बहुत कम है। 1200 में से अगर आप 50% निकाल दें तो 600 दरख्त आपके पास बच जाएगा। और 6 से 7 साल बाद एक दरख्त की जो एवरेज वैल्यू है, जो प्राइस है उसकी, कम अज़ कम
वो 6,000 ही होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं। आप अपने एरिया की किसी भी छोटी मोटी टिम्बर मार्केट में या जो लकड़ी का काम करते हैं उनसे पूछ रहे हैं, जो व्यापारी होते हैं जो दरख्त वगैरह लेते हैं और आगे बेचते हैं, कि एक कीकर जिसकी उम्र 6 से 7 साल है और वो कितने का होगा, अंदाज़ा आप उनसे ले लें, तो वो कोई भी आपको 5,000 6,000 से नीचे नहीं बताएगा। और मैंने खुद विटनेस किया है, मेरे कुछ जानने वालों के पास कीकरें थी, उनकी फ़ोटो भी मैंने वीडियो में लगाई हैं, और 6.5 7 साल की एज है कीकर की, और उसने 15-16 हज़ार की वो सेल की है एक कीकर। तो मैं आपको मिनिमम बिल्कुल नीचे रख के कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 600 दरख्त बच जाते हैं और एक कीकर की जो वैल्यू है तब आज से 6 साल बाद वैसे तो 8-10 हज़ार ही होगी, लेकिन आप फिर भी 6,000 ही लगा लें तो आपके 35 से 40 लाख आराम से बन जाते हैं। और इसमें यानी कि इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ है ही नहीं है, बहुत ही कम हेडेक है। कीकर आपने लगा देने, इनको पानी लगाना है, आपकी मर्ज़ी है, आप इनको गोबर वगैरह डाल दें, यानी कि बायो फर्टिलाइज़र वगैरह अगर आप डालना चाहते हो तो डाल दें, केमिकल ना डालें। तो ये यानी कि साइलेंट इन्वेस्टमेंट है, और 7 साल बाद ये मेच्योर हो जाएगी। तो जितना आप इसको ज़्यादा होल्ड करेंगे, यानी कि अगर आप इसको 7 साल बाद सेल नहीं करते, आप इसको 8 साल तक रखते हैं, 10 साल बाद 10 साल तक रखते हैं या 15 साल तक, और ये उतना ही ज़्यादा यानी कि इनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तकरीबन अगर आप 6-7 साल के बाद अगर आप इनको सेल नहीं करते, अगर आप इनको 1 साल और वेट करवाना चाहते हैं, तो जो एक कीकर है वो अपनी वैल्यू में 1,000 रुपये ऐड करता जाएगा, यानी कि आपका 1 एकड़ अगले साल 5 लाख महंगा सेल होगा। अगर आप 1 साल और मज़ीद वेट कर लें तो आप उसमें तकरीबन 5 लाख और ऐड कर लें, क्योंकि जैसे जैसे कीकर पुराना होता जाता है इसके जो अंदर लकड़ी होती है वो काली होती जाती है, यानी कि उसकी डेंसिटी है जो उसकी वुड की वो बढ़ जाती है। और जो व्यापारी होते हैं उनको देख के पता चल जाता है कि ये कीकर की लकड़ अंदर से काली हो चुकी है या नहीं। जब लकड़ काली हो जाती है तो वो कह लेंगे, जो इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, वो सोना ही बन जाती है, बहुत ज़्यादा महंगी सेल होती है। तो लेकिन 7 साल में आप इनको बेच सकते हैं आराम से, 6 से 7 साल में इंशाल्लाह। वैसे तो कराची वाली साइड में, सिंध वाली साइड में मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं कराची में, वो बताते हैं कि वो 3-4 साल बाद इनको सेल कर देते हैं, लेकिन खैर वो सस्ते दामों सेल करते हैं, उनका कोयला बनता है। और मैं यही मशवरा दूंगा कि आप 7 साल तक को होल्ड करवाएं और फिर ही उनको। कीकर फार्म के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास देसी कीकर भी है और काबली कीकर भी है। काबली कीकर का जो मेन तना है, जो मेन ट्रंक है, वो सीधा जाता है और ये कम जगह घेरता है, तो आप 1 एकड़ में ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं। जो देसी कीकर है ये इतना ज़्यादा सीधा नहीं जाता है, इसकी जो ऊपर जो कनोपी जो होती है वो बहुत ज़्यादा जगह यानी कि ले लेती है, और भी इसका जो मेन तना भी सीधा नहीं जाता। और मैंने काफ़ी सारे देसी कीकर निकलवा भी दिए हैं। अब कोशिश करें कि अगर आपको काबली कीकर मिल जाए तो आप वही लगाएं, बाकी आप देसी कीकर भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली मैं यही कहूँगा कि आप काबली कीकर ही लगाएं। और इनकी यानी कि मार्केट वैल्यू भी अच्छी है, और ये कोयले के लिए भी पसंद की जाती है। और इसका स्पेशली फर्नीचर वगैरह में जितना तना आपका सीधा होगा, राउंड होगा, और उसकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी और उतनी ज़्यादा आपको उसके पैसे मिलेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी मेरे फार्म की, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कवर नहीं कर सका, वीडियो लंबी होती जा रही थी। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द कीकरों के हवाले से ही नए टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, और मज़ीद डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह कि कैसे हम कीकरों वाली जो जगह है इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हमने कीकर लगा के छोड़ दिए, इनके नीचे हम बहुत सारी फसलें भी उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, जैसा कि टमाटो है, खीरा है और हरी मिर्च है। जो जो चीज़ें हम टनल फार्मिंग में लगा सकते हैं वो इनके नीचे भी लगा सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, पहले खुद करूंगा फिर आपके साथ शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह वो एक सक्सेसफुल स्टोरी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैंने अपना पाकिस्तान का नंबर भी दे दिया है, जो कि शायद नंबर मेरा ऑफ ही होगा, क्योंकि मैं एक साल में 3 से 4 बार ही पाकिस्तान जाता हूँ, हर 2-3 महीने बाद। अगर मैं पाकिस्तान में हो तो इंशाल्लाह आपसे बात होगी, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी सवाल लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उसी दिन ही आपको जवाब दे दूँ। वैसे दुबई का व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो में दे दिया गया है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में ही सवाल लिखें,
ताकि अगर किसी के जहन में और कोई सवाल है तो उसको जवाब कमेंट सेक्शन से ही मिल जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।